आज से ठीक 1200 साल पहले अरब की धरती से उठा विशाल बर्बर लश्कर अपने खतरनाक मंसूबों और जंगी तलवारों के साथ भारत की ओर बढ़ रहा था। अब तक अरबों के इस भयभीत कर देने वाले लश्कर ने रोम, यूनान और मिस्र की अति प्राचीन सभ्यताओं को मिट्टी के ढेर में तब्दील करते हुए ईरान से होते हुए सामूहिक रूप से सिंध पर हमला बोला। सिंध पर अरबों की विजय से हिंद की पवित्र धरती पर मंदिरों के विध्वंस का वो दौर शुरू हुआ कि माँ भारती त्राहिमाम हो उठी। नगर के नगर लूट लिए गए, किले वीरान हो गए, महिलाएं हवस का शिकार बन गई और मर्दों की खोपड़ियों की मीनारें खड़ी कर दी गई। ऐसे ही भयभीत कर देने वाले मंजर को अंजाम देता हुआ अरबों का यह विशाल खूंखार लश्कर गंगा के मैदानों की तरफ आगे बढ़ने लगा कि तभी कन्नौज की धरती से उठे हिंद के महाप्रतापी सम्राट ने आगे बढ़ रहे इस लश्कर पर ऐसी गाज गिराई कि विश्व विजेता का दंभ भरने वाली अरब सेनाओं के परखच्चे उड़ गए। संपूर्ण भारत में अरबों का समूल खात्मा करने वाले हिंदुस्तान के इस सम्राट का नाम था आदि वराह सम्राट मिहिर भोज। आखिर कौन है यह सम्राट मिहिर भोज जिसे इतिहास मलेच्छ के रूप में याद करता है? 50 साल तक कन्नौज की धरती से संपूर्ण हिंदुस्तान पर हुकूमत करने वाले सम्राट मिहिर भोज, जिसे 4 युद्धों में अरब के खलीफाओं की सेना को चकनाचूर कर संपूर्ण भारत से मलेच्छों का नामो निशान मिटा दिया। मुल्तान से बंगाल और काबुल से कर्नाटक तक की धरती पर जिसकी हुकूमत का भगवा लहराता था। सम्राट मिहिर भोज की सेना में 2 लाख पैदल सैनिक, 30,000 तलवारबाज, 2000 पागल हाथियों का झुंड और हजारों ब्रह्मचारियों का ऐसा लश्कर जो किसी को भी पल भर में धूल चटाने के लिए काफी था। अपने प्रताप और मस्तक पर चमकते सूर्य की तेज से उस महान सम्राट ने मलेच्छों के खून से गंगा को स्नान करवाया। 8 साल तक 80 युद्धों में उसकी सेना की नंगी तलवारें बलूचिस्तान तक खून की प्यासी लहराती रही। इसने उज्जैन के रण में अपने 2000 पागल हाथियों को शत्रु का संहार करने के लिए छोड़ दिया। सिंध के किले पर अरबों के मस्तक लटका दिए। बीच युद्ध के मैदान से जो राष्ट्रकूट राजा को बंदी बनाकर घसीट कर उज्जैन ले गया, उस प्रतापी हिंदू सम्राट की यह वीडियो हर हिंदू तक पहुंचे, जिसका ये खौफ था कि जिसके जिंदा रहते मुस्लिम यात्री भी हिंद की धरती पर आने से कतराते थे। उम्मीद है आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। साल था ईसा सन 836, चैत्र का महीना, जब 23 साल के एक युवा सम्राट कन्नौज जैसे एक छोटे से राज्य की राजगद्दी पर बैठते हैं। कालभोज के नाम से प्रसिद्ध इस वीर बालक ने कन्नौज की गद्दी पर आते ही पड़ोसी राज्यों की सीमाओं पर सेनाएं चढ़ाना आरंभ कर दिया। देवरा, होसी, डोडगढ़ जैसे किलों को जीतकर इस बालक ने मात्र 2 साल में संपूर्ण पांचाल की धरती को अपने वश में कर लिया। इन ताबड़तोड़ जीतों से मिहिरा की सेना की ताकत और चाहत में ऐसा विस्तार हुआ कि उसने पूर्व में बंगाल जैसे विशाल साम्राज्य को जीतने की प्रतिज्ञा ले डाली। बंगाल जो पाल वंश के महाकलंकी राजाओं के कब्जे में था, जिसकी सेनाओं से उलझने की हिम्मत खुद काल भी नहीं कर पाता था, लेकिन मिहिरा को अच्छी तरह से पता था कि किस तरह से इनके महाकलंकी राजाओं ने मिहिरा के पिता को कन्नौज के युद्ध में काटा था। अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए मिहिरा की पहली प्रतिज्ञा थी। इस प्रतिज्ञा को मन में बांधे मिहिरा ने बंगाल की धरती से अपनी सेनाएं सटा ली। वह अपनी पूरी ताकत से बंगाल की सेना पर सिंह की भांति टूट पड़ा। 3 दिन तक चले इस भयंकर युद्ध में काफी नुकसान के बाद मिहिरा को पीछे हटना पड़ा। ईसा वर्ष 840 में लड़े इस बंगाल के प्रथम युद्ध में मिहिरा भले ही हार गया, लेकिन उसने पाल वंश के राजाओं के कई सारे वीर योद्धा और सेना नायकों को मार गिराया। 25 साल के इस युवक का यह भयंकर हमला पाल वंश के इतिहास पर एक कलंक साबित हुआ और यही कलंक राजा देवपाल की मौत का कारण भी बना। राजा देवपाल की मृत्यु की खबर सुनते ही सम्राट मिहिर भोज ने एक बार फिर अपनी सेना को इकट्ठा किया और सोन नदी को पार करते हुए बंगाल पर फिर से अत्यंत वेग से हमला बोला। राजा देवपाल की शोक में डूबी सेनाओं पर सम्राट मिहिर भोज एक प्रकोप की भांति टूट पड़ा और दशकों से अविजित बंगाल की धरती को मिहिर भोज ने खून से पाट दिया। कालभोज सम्राट मिहिर भोज की महान सेना ने देवपाल के पुत्र नारायण पाल को दबोच लिया और इस तरह से बंगाल जैसा महान इलाका सम्राट मिहिर भोज ने कन्नौज में मिला लिया। लगातार मिल रही विजयों से उठा मिहिरा का मस्तक और खूंखार लश्कर 1 साल बाद ही 841 ईसा वर्ष में राजपूताना की कठोर धरती की तरफ बढ़ा और शेर की दहाड़ के साथ आमेर के अंतिम गुप्त राजा हर्षा की सीमा तक जा पहुंचा, जिसे मात्र कुछ ही घंटों में मिहिरा की फौज ने मिट्टी में मिला दिया। अब तक मिहिरा की विशाल लश्कर को विजयी रक्त मुंह लग चुका था। मिहिरा की लश्कर सेना ने पुष्कर, आमेर, मारवाड़ से होती हुई मेवाड़ तक को फतह कर लिया।
राजपूताना के राजाओं के मस्तक चीरता हुआ सम्राट मिहिर भोज का लश्कर मध्य भारत की सीमाओं पर आकर रुक गया, क्योंकि यहाँ से शुरू होता था महाप्रतापी राष्ट्रकूटों का महान साम्राज्य, जिसको जीतना तो दूर आंख उठाकर देखना भी मौत के मंजर देखने जैसा था। लेकिन मिहिर भोज की प्रतापी सेना इससे भी खौफ नहीं खाई और नीमच से होते हुए मंदसौर पर घेरा बनाया और मंदसौर पर फतेह कर किलों को जीतते मिहिर भोज के खौफ से राष्ट्रकूट राजा अपनी सत्ता छोड़कर दक्षिण भारत की ओर भागे। मामले को देखते हुए राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष ने अपने प्रतापी पुत्र कृष्णादित्य को मिहिर भोज को काबू में लाने के लिए भेजा। 65,000 की सेना के साथ कृष्णादित्य कन्नौज की तरफ बढ़ा। रात्रि तक उसकी सेनाओं ने कन्नौज के किले के बाहर पड़ाव डाला और भोर के पहले ही पड़ाव में राष्ट्रकूटों की विशाल सेना कालभोज की सेनाओं पर टूट पड़ी। 25 जागीरों की विशाल सेनाओं के सामने मिहिर भोज अकेला लश्कर लिए खड़ा था। उज्जैन के रण को मृत्यु का रण बनते देर नहीं लगी और मिहिर भोज के एक इशारे पर उत्तर भारत के प्रतिहारों ने उज्जैन पर चढ़ाई कर दी और फिर मौत का ऐसा तांडव शुरू हुआ कि रण में मौत के थपेड़ों के बीच मिहिर भोज के 3,000 हाथियों का तांडव देखने लायक था। खून से नहाए मिहिर भोज इस वक्त अपने घोड़े बादल पर सवार थे। पल भर में ही खून से लथपथ सेनाओं के बीच मिहिर भोज ने अपने दुश्मन कृष्णादित्य को दबोच लिया और उसे राजधानी कन्नौज भेज दिया। इस वक्त कालभोज ने संपूर्ण भारत पर अपने सामंतों को नियुक्त कर दिया। सम्राट मिहिर भोज दक्षिण भारत के अभियानों में व्यस्त थे। इसी वक्त मौका पाकर सिंध के अरब हमलावरों ने सिंध में कत्लेआम मचाते हुए गंगा के मैदानों की ओर बढ़त बनाई। सम्राट मिहिर भोज ने सूचना पाते ही अपना लश्कर लिए गंगा के मैदानों की ओर चढ़ाई कर दी और फिर शुरू हुआ इतिहास का सबसे भयानक गंगा घाटी का युद्ध। ईस्वी सन 858 में लड़े गए गंगा घाट के इस युद्ध में हिंद की सेनाओं ने अरबी सेनाओं पर मातम पसार दिया। ब्रह्मचर्य के तप में तपे हिंद के योद्धाओं ने 13,000 अरबों के सिर काट डाले। अरबी लाशों से पटे मैदान को देखकर अरबों की बाकी सेना सिंध की ओर भागी। पीछा करते हुए मिहिर भोज के लश्कर ने सिंध के किले में तैनात खलीफा के 30,000 सैनिकों का सिर काटकर सिंध किले पर फतेह का झंडा लहरा दिया। सम्राट मिहिर भोज ने भीनमाल, मुल्तान, सिंध और खैबर तक फैले अरबों के साम्राज्य का जड़ से खात्मा कर डाला और इस तरह अगले 300 वर्षों तक हिंद की धरती अरबों से सुरक्षित रही।